मेरे भाई साइकिल वाले, मेरे बड़े भाई, मुझे बोलने दीजिए। मुझे पहली बात तो ये पता नहीं है कि ये मेरे बड़े भाई कितनी बार गुजरात गए और कितना रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। अभी कुछ साल पहले मैं ऑलमोस्ट 2.5 साल गुजरात में रह के आई हूँ, अभी 3-4 साल पहले। और गुजरात में भाजपा से और मोदी जी से जिस तरीके से लोग खुश और जो विकास हुआ है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि परेशानी ये है कि आप लोगों ने वैसा विकास कभी समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में यूपी में नहीं किया। और 30 लाख की जहां तक बात है मेरे भाई, सही बात है, आप लोगों के जो लोग रहते हैं उनके 200-500 करोड़ रुपए के कैश पकड़े जा रहे हैं। तो उस 200-500 करोड़ कैश के सामने 30 लाख रुपए की तो आप लोगों को कोई बिसात ही नहीं लगती है। बहरहाल सुचरिता, मैंने 2 लाइनें अभी बैठे बैठे यहाँ पर लिखी हैं। ये सारा जो चीजें हैं उसको समाप्त करने के लिए कि झूठी साजिश षड्यंत्रकारियों ने रचाई, झूठी साजिश षड्यंत्रकारियों ने रचाई मनी मसल पावर से तीस्ता श्री कुमार भट्ट द्वारा सोनिया कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करवाई। और आज फिर से ये बात हमारे समझ में आई कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं मेरे भाई, लेकिन पराजित नहीं मेरे भाई। और ये सच आज निकल करके आ गया है कि किस प्रकार से द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री मोदी जी को बदनाम करने के लिए, उनकी सरकार जो चल रही थी उसको गिराने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने दिवंगत जो राजनीतिक सलाहकार थे अहमद पटेल, उनका इस्तेमाल किया। और 30 लाख रुपए जो दिए गए थे ना, वो पहली किस्त थी। आप पूछिए सोनिया जी से, इन्वेस्टिगेट कीजिए, सच्चाई बाहर निकलेगी। और एक जरूरी चीज और बोल देना चाहती हूँ, जब से तीस्ता सीतलवाड़ की ये खतरनाक सच्चाई बाहर निकली है, लोगों ने अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलना और बुलवाना बंद कर दिया है। आप सोचिए कितना खतरनाक खेल लगातार से कांग्रेस पार्टी करती रही है। कभी मिस्टर हमीद अंसारी की सच्चाई आजकल निकल रही है, अब एसआईटी के माध्यम से ये सच्चाई निकल रही है। और आपने बिल्कुल सही बोला सुचरिता कि जब एसआईटी मोदी जी को 10-10, 12-12 घंटे तक इन्वेस्टिगेट करती थी और चुपचाप बिना उफ किए हुए वो हर प्रश्न का जवाब देते थे, तब एसआईटी सही थी, तब एसआईटी को अपलॉड किया जाता था। लेकिन आज भाई मुझे तो एक बात लगती है, मैं उस बात पर आना चाहती हूँ अवधेश जी। हो गई है, पद्मश्री दे दिया आपने तीस्ता सीतलवाड़ को, अवधेश जी को लीजिए, फाजिल साहब को लीजिए। मेरे दोनों ये मेहमान स्टूडियो में हैं। जी ममता जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अवधेश जी मुझे बताइए, गुजरात में जनता त्रस्त है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी, लेकिन वहां पर बीजेपी को टाटा बाय बाय जनता ने नहीं किया। अब जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से भी आप स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखे जा रहे हैं। अभी भी टाटा बाय बाय नहीं कर रही जनता? नहीं, 26 की 26 लोकसभा सीटें अगर जनता दे रही है तो इसके बाद क्या प्रमाण हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में चुनाव जीतने के लिए अगर इसकी आवश्यकता हो जाए तो इसका मतलब तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में। लेकिन ये सब लोग देखो एक तथ्य नजरअंदाज कर रहे हैं कि केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर तीस्ता सीतलवाड़ गई थी, एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ गई थी। उस रिपोर्ट को पहले हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं बिल्कुल सही है, सरकार की और नरेंद्र मोदी की इसमें किसी प्रकार की भूमिका नहीं है। पहले मजिस्ट्रेट ने इनके याचिका को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को फैसला दे दिया है। उस फैसले में लिख दिया है कि इन लोगों ने सनसनीखेज बनाने के लिए, राजनीतिक रूप से गर्म रखने के लिए लगातार झूठे गवाह पेश किए, तथ्य दिए, इन पर कानून सम्मत कार्रवाई हो। उसने नाम लिया है श्री कुमार का, संजीव भट्ट का और इनका तीस्ता सीतलवाड़ का, उसके आधार पर मुकदमे हुए हैं। तो ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज कर दे रहे हैं और केवल बात कर रहे हैं कि सरकार कर रही है। पहली बात, अगर गलत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए कि भैया आपने कहा था आपके खिलाफ केस हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं एक बात बताओ सुचरिता, आप भी पत्रकार हो, मैं भी हूं, यहां सब लोग बैठे हुए हैं। 2004 में यूपीए सरकार आई है, उस समय से लगातार पूरी कोशिश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मानवाधिकार आयोग, अमेरिका में, संसद में, पत्रिकाओं में, सब में यह कोशिश हुई कि यह साबित किया जाए कि नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर मुसलमानों के नरसंहार कराने के लिए 2002 के दंगे कराए, पूरे प्रशासन को लगा दिया।